दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लोकसभा चुनाव का सटीक एग्जिट पोल। जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए हैं। तमाम न्यूज एजेंसी नए नए एग्जिट पोल ला रही हैं। किसी में भाजपा गठबंधन को 350 सीटें मिल रही हैं तो किसी में 400 के पार। फिलहाल जो सटीक एग्जिट पोल है वो क्या है, क्या भाजपा को सच में 400 के करीब सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं या इस बार इंडिया गठबंधन को 272 से अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस एग्जिट पोल के सामने आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। तो चलिए एग्जिट पोल में देखते हैं भाजपा को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको क्या लगता है 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो सर्वे एग्जिट पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिहार राज्य की 40 सीटों का एग्जिट पोल, जहां पर देखें तो इस बार एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन इस बार 22 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है बिहार की 40 सीटों में, जबकि अन्य दल का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। अब दोस्तों अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में इस बार भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर भी मिल सकती है। अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की, यहाँ पर 29 सीटें हैं जहाँ पर एनडीए 17 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव अगर देखें तो भाजपा गठबंधन को सभी 29 सीटों में से 28 सीटें मिली थी, मात्र 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब की बार जो एग्जिट पोल आ रहा है कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा गठबंधन को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 25 सीटों में से, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी 2019 में भाजपा ने सभी 25 सीटें जीती थी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार देखा जाए तो एग्जिट पोल में कांग्रेस अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। अब तक लोकसभा की 104 सीटों का एग्जिट पोल आया है, जिसमें भाजपा गठबंधन 53 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है तो इंडिया गठबंधन 51 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी 2 सीटों से भाजपा गठबंधन से कांग्रेस गठबंधन पीछे है। इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें, यहाँ पर 14 सीटें हैं जहाँ पर भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य की 21 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य दल को 10 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। इन 80 सीटों में इस बार भाजपा गठबंधन को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 29 सीटें, 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो भाजपा गठबंधन को इस बार 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2019 में भाजपा को यहाँ पर 64 सीटें मिली थीं और इस बार 50 सीटें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन यहाँ पर भी मात खाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस गठबंधन से। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर 42 सीटें हैं। 42 सीटों में एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को यहाँ पर 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तमिलनाडु की, यहाँ पर 39 सीटें हैं। 39 सीटों में भाजपा गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं इंडिया गठबंधन इस बार 38 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो एग्जिट पोल 300 सीटों का आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन 123 सीटों पर है, इंडिया गठबंधन 149 सीटों पर है, अन्य दल को 28 सीटें मिल चुकी हैं। इसी के साथ अगर बात करें कर्नाटक राज्य की, यहाँ पर जो है 28 सीटें कर्नाटक में और 28 सीटों में एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 16 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। असम राज्य की बात करें, यहाँ पर 14 सीटें हैं। 14 सीटों में एनडीए को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, जहाँ पर 25 सीटें हैं, 25 सीटों में एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 13 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात की 26 सीटें हैं। गुजरात में इस बार भाजपा गठबंधन को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 6 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में भी इस बार भाजपा गठबंधन को 6 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 में भाजपा ने सभी 26 सीटें जीती थीं।
महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें, अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य की बात करें, यहाँ पर 20 सीटें हैं, 20 में से इस बार एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 14 सीटें, अन्य दल को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर 17 सीटें हैं, 17 सीटों में भाजपा गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन 12, 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, अन्य दल को 0 सीट यहां पर भी मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें, जहां पर 13 सीटें हैं, 13 सीटों में एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहां पर भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में भी भाजपा गठबंधन को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर 6 सीटें हैं, 6 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में 4 सीटें हैं, एनडीए को यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर मणिपुर में भाजपा गठबंधन का सफाया नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अरुणाचल में 2 सीटें हैं, यहाँ पर दोनों सीटें भाजपा गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ पर इंडिया का सफाया हो सकता है। गोवा की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट भाजपा गठबंधन, 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की 1 सीट इस बार भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम की 1 सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिनमें 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो लोकसभा की सभी 543 सीटों का लेटेस्ट सबसे सटीक एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 226 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 287 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल को 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो इस बार लोकसभा में सरकार भाजपा गठबंधन की नहीं बन रही है, इस बार कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने पेश किया है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस एग्जिट पोल को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको बता दें, जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी भी पार्टी विशेष से। ये सिर्फ जनता के बीच से जो जानकारी ली गई है उससे हम एग्जिट पोल साझा कर रहे हैं, न किसी पार्टी न किसी विशेष, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा एग्जिट पोल देखने के लिए धन्यवाद।